एक और जहां छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी को लेकर किसानों के लिए नई नई योजनाएं बनाती है, तो वहीं कई खरीदी केंद्रों में किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल यह मामला कांकेर जिला के ग्राम पोटगांव धान खरीदी केंद्र का है, जहां मंडी में कार्य करने वाले मजदूर व किसानों को पीने के पानी जैसी समस्या होती है। किसानों ने कहा कि यहाँ सड़क की भी समस्या है, जिससे खरीदी केंद्र तक जाने में दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है, जिसको लेकर जिम्मेदारियों को कई बार अवगत कराया गया है, जिसके बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। बता दें कि पोटगांव में कुछ 547 किसान पंजीकृत है, जिसमें अंडी और पोटगांव के किसान शामिल है, जहां 332 किसान धान बेच चुके हैं, वही 225 किसान धान बेचने के लिए बचे हुए हैं। यह धान मंडी में समस्याओं की बात करें तो यहाँ कोई गोदाम नहीं है और कोई सुविधा और ना ही कोई सुविधा है, जिससे किसानों को धान बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यह पोटगांव के किसानों की हालात बिन बुलाए मेहमान जैसी है, जहां न कोई सुविधा है और न ही कोई बैठने की व्यवस्था। ऐसे में लगता है कि भगवान भरोसे चलने वाली मंडी में जंगली जानवरों से भी खतरा रहता है। आए दिन यह भालू मंडी में घुस जाने से मंडी चौकीदार के पास भी ठहरने की व्यवस्था नहीं होने से जान का खतरा बना रहता है, जिसे संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी समस्या की समाधान नहीं हुआ है। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार साहू। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ समस्या सबसे पहले तो रोड की मेन समस्या है कि अपन रोड से पक्की रोड से यहाँ तक क्या था तो इतना बहुत स्थिति ख़राब है रोड के कि यहाँ तक क्या पर बहुत हालत ख़राब है। ट्रैक्टर वैक्टर जो भी सब आता ना यहाँ तो कहीं बोरी में गिर जाते धान आते आते, बोरी में गिर गए, फिर चढ़ा फिर उतारो, ये समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ आथन तो यहाँ जो अपने हिसाब से जो सिस्टम में होना चाहिए कर्मचारी, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पर्याप्त मात्रा में रहती तो हमारे अभी तक के हम खड़े हैं, खड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तक के हम सबके कांटा हो जाती। कब से खड़े हैं? हम सुबह 8 बजे से 7 बजे 8 बजे से हमारे आधा कई किसान तो 5 बजे से आ जाते हैं यहाँ। ओकर अलावा और का समस्या यहाँ वो ये तो एक है हो गया। दूसरा ये है कि यहाँ अपन पानी की सुविधा नहीं है। लेटरिन बाथरूम की सुविधा होना चाहिए, पानी होना चाहिए। यहाँ पानी भी नहीं है। यहाँ बोर के अभी तक के कोई बोर खनन या पानी सुविधा नहीं है। यहाँ बैठक व्यवस्था है नहीं यहाँ? बैठक की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ ऑफिस भी होना चाहिए, ऑफिस भी नहीं है। बस ये झिल्ली पालपत्री में इसने कंप्यूटर कर्मचारी मन रखे, वही से अपन काम चलाते। यहाँ धान भी रखना है तो धान भी रखे की सुविधा नहीं है। कितना साल हो गए ये खुले है तो लगभग 3-4 साल हो गए है ना। 3-4 साल? हाँ, 3-4 साल हो गए। एक बारे में कौन कौन अवगत कराया है? एक बारे में हमन जैसे यहाँ विधायक है, ये जनपद प्रतिनिधि है, एमएलए भी हम अवगत करा चुके हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। 1 हफ्ता में 15 दिन में हो जाएगा, हम स्वीकृति हो चुका है ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन अभी तक के अपने हिसाब से जब से खुला है सिर्फ वो 2 टन वो बना है मात्र, उसके बाद अभी तक की कुछ भी कोई कहीं सुविधा नहीं हुआ है यहाँ। तो शुरुआत में 2 जगह बना है, बाकी यहाँ जैसे ऑफिस खुलना चाहिए, ऑफिस खोल के कंप्यूटर सुविधा होना चाहिए, कर्मचारी का भी पर्याप्त सुविधा होना चाहिए, रोड का भी सुविधा होना चाहिए, पानी का सुविधा होना चाहिए। ये कहीं सुविधा अभी तक के नहीं है। मेरा नाम महेश मारूसंडी है। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत सारा है, लेकिन पहला दिक्कत ये है कि जैसे टोकन के मात्रा जो कम हो चुकी है, राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा टोकन दिया जा रहा है, वो किसानों के लिए कम पड़ रहा है। पहले 2000 बोरा खरीदते थे और आज 1300 कुछ खरीद रहे हैं। इससे में किसानों को कुछ और राहत नहीं मिल रहा है, डेट बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है, ना ही शेड का व्यवस्था है, और यहाँ बोलते हैं कि शौचालय भी नहीं है। बहुत सारा है, जनप्रतिनिधियों को भी दिया गया, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किए गए हैं।